प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। शंकर पांडे, भदोही, उत्तर प्रदेश। उनका प्रश्न है कि महाराज, एक ही इंसान है, कभी मुस्लिम हो जाता है, कोई बौद्ध हो जाता है, कोई जैन हो जाता है, कोई हमारा हिंदू धर्म में भी कोई निरंकारी हो जाता है, कोई कबीरपंथी हो जाता है, तो कोई साकार उपासना वाले हो जाते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं। तो एक ही इंसान ऐसे अलग अलग धर्म में कैसे चले जाते हैं और एक दूसरे का विरोध करते हैं, अपने ही सिद्धांत को जो है मजबूत मानते हैं, ऐसे क्यों? देखिए शंकर जी, ये संघ का प्रभाव है। अगर कोई बच्चा बचपन जन्म ही कोई अच्छा संस्कारी घर में जन्म हुआ है, जो हिंदू धर्म का पूजा पाठ, भक्ति, राम कृष्ण, जो पंचदेव है, शिव दुर्गा, ये सब का जो है, गणेश, ये सब का पूजा पाठ में उनका घर में सब व्यक्त हो रहा है, सब भक्ति कर रहे हैं, धाम तीर्थ कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, पुराण शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, भागवत अध्ययन कर रहे हैं, रामायण अध्ययन कर रहे हैं, तो देखेंगे वहाँ का जो बच्चा है धीरे 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 उसी प्रकार संस्कारित होकर के वो पक्का हिंदू धर्म का एक भक्त बनेगा। अगर वही बच्चा कहीं मुस्लिम घर में पैदा हो जाता या मुस्लिम के घर में बचपन से ही पालन लालन होता, तो उसको बचपन से ही वो मुस्लिम धर्म का जो शिक्षा दिया जाता है, मुस्लिम धर्म में जो शिक्षा उनका है, कैसे जो है हिंदुओं को मारना, मंदिर तोड़ना, यही बड़ा धर्म है, अपना धर्म ही सबसे बड़ा श्रेष्ठ धर्म है, इसे कहा कर वो लोग को जो है वही शिक्षा दी जाती। तो बचपन से वही शिक्षा होने के कारण वही बनते, जो शिक्षा दिया गया उसी को बड़ा मान लेते हैं। और अगर कोई बड़ा होने के बाद भी कोई ऐसे संग मिल गया, कोई हिंदू धर्म का संत संग मिल गया तो हिंदू में आ जाता है, कोई मुस्लिम का संग मिल गया तो मुस्लिम में चला जाता है, कोई जैन का संग मिल गया तो जैन में चले जाते हैं। अगर जैन संत का प्रवचन सुनेंगे तो आप जैन में चले जाएंगे, कोई बौद्ध का सुनेंगे तो बौद्ध में चले जाएंगे, निरंकारियों का सुनेंगे तो वहाँ का निरंकारी में चले जाएंगे, हमारे ये साकार उपासना करने वाले राम कृष्ण वाले तो इसमें चले जाएंगे। ये संघ का ही प्रभाव है, जैसे माहौल में जैसे संघ आपको मिलेगा उसी प्रकार से आप बन जाएंगे। अगर हम अपना कहते हैं, अभी हिंदू घर में हम पैदा हुए हैं, बचपन से भक्ति पूजा पाठ जप तप सब कर रहे हैं, हमारे पिता माता सब भी भक्ति करने वाले हैं, धाम तीर्थ करने वाले हैं, सब थे, इसलिए हम भी ऐसे बन गए। अगर कहीं हम मुस्लिम घर में पैदा हो जाते तो बचपन से ही वही नमाज अदा करना, हिंदुओं का विरोध करना, मंदिर में नहीं जाना, पूजा नहीं करना, हिंदुओं को मारना काटना, हिंदू धर्म को लोप करना, अपना धर्म को श्रेष्ठ मान करके हिंदू धर्म को जो है लोप करने की कोशिश कर, ये सब उन्हें शिक्षा दी जाती। तो उसी प्रकार संस्कार हमारे मन में आ जाता है। कोई निरंकारी घर में पैदा हो जाता है तो वही निरंकार पूजा नहीं करना, फोटो नहीं रखना, मंदिर में नहीं जाना, मूर्ति पूजा नहीं करने का। तो इसी प्रकार के धर्म में जिसी प्रकार की संग व्यक्ति को मिल जाता है, चाहे बचपन में हो, चाहे जन्म के समय हो, चाहे आगे चलकर युवावस्था में भी, जिस प्रकार के संत, जिस प्रकार साधु, जिस प्रकार की धर्म वाले, जिस प्रकार के लोग मिल जाते हैं, उसी प्रकार वो ढल जाता है। अगर कोई आतंकवादी मिल गया कि भाई एक गोली उड़ाएंगे, एक बम फोड़ेंगे तो आपको 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ मिलेगा, तो उसी लालच में आकर के वो आतंकवादी को ही सबसे बड़ा चीज़ समझ करके वही बन जाएगा। अब जितने सब आतंकवादी लोग सोच रहे हैं कि हम लोग अपना धर्म का पालन कर रहे हैं, जो बम फोड़ रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, हम अपने जो है देश की रक्षा के लिए या अपने देश के कल्याण के लिए कर रहे हैं, वो सोच के बैठे हुए हैं। तो इसी प्रकार से जो है ये जो जिस प्रकार का संग मिल जाता है उसी प्रकार वो बन जाता है। हमारा हिंदू धर्म में भी कोई निरंकारी, कोई कबीरपंथी, कोई ब्रह्म कुमारी, कोई आजकल नया ढोंग निकला शिव चर्चा वाली, ये तरह तरह की जो है, जिस प्रकार साईं बाबा, अगर कोई साईं बाबा के भक्त के संग मिल गया, देखो साईं भक्त बन जाएगा वो। आजकल देखा नया धर्म निकला है, जय भीम, भीम साहब अम्बेडकर का सब भक्त लोग जितने हैं सो जय भीम कह रहे हैं, और वो जय भीम आरती का जय भीम हरे कह के आरती करते, भीम साहब कीर्तन करते हैं। और वहाँ पर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो लोग बचपन से ही वही शिक्षा मिल रहा है, तो वो लोग भीम साहब अम्बेडकर को जो है भगवान मान कर उनकी पूजा करेंगे, आरती करेंगे, वही भगवान उनके लिए हो गया। तो जिस प्रकार की संग मिल जाता है इंसान उसी प्रकार की जो है बन जाता है। इसलिए वो बड़ा भागी वही है जिसको उचित संग मिलता है, जो हमारा शास्त्र पुराण ग्रंथ जो युग युग से सनातन धर्म जो हमारा
आजकल ये कोई नई बनाया हुआ ढोकसला इस नई के चक्कर में जो पड़ जाता है, जो फिर समझ लो बुद्धि भ्रष्ट हो गया, उसका किस्मत फूट गया। जो हिंदू सनातन धर्म हमारा करोड़ों युग से हैं, जब से सृष्टि हुआ था, अभी है, आगे भी रहेगा, यही धर्म ही सदैव रहा है, रहेगा। और बाकी जितने सब साइड में सब धर्म सब प्रकट हुए, ये सब लोप हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। भगवान का जब अवतार होगा तो ये समस्त धर्म समाप्त करके जो है पूरा सनातन हिंदू सनातन धर्म का स्थापन करेंगे। परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमारे जितने पहले राक्षस लोग सब हुए, अपना अपना सब फैला दिया था धर्म तरह तरह की, तो भगवान आ करके फिर ठीक कर गए। कभी शंकराचार्य के रूप में आ जाते, कभी तुलसी कबीरदास भक्तों को भेज देते हैं। तो इसी प्रकार से वो आ करके यही समय समय पर भगवान अपना हिंदू सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। वो बड़े भागी है जो हमारा हिंदू सनातन धर्म है, वो भी सगुण उपासना वैदिक धर्म जो है उसी के अनुसार जो चलता है, समझ लो बड़े भागी है। उसमें भी कोई राम उपासक कृष्ण उपासक हो तो और बड़े भागी है। नहीं तो हिंदू धर्म में भी एक से एक सब ढकोसला है, निरंकारी, कबीरपंथी, ब्रह्म कुमारी, क्या 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 सो आई शिव चर्चा तरह तरह निकल गया, ये ढकोसला भी आ गया है। असली सही पंथ जो है बड़े भाग्यों को प्राप्त होता है। इसलिए शंकर जी इस संग का जो है सदैव ध्यान रखिए, कोई ऐसे संत संग न मिल जाए जो आपके बुद्धि को भ्रष्ट न कर देगी। इसलिए मैं सदैव अपने भक्तों को चेला चेलियों को कहता हूँ, प्रवचन आलतू फालतू लोग का मत सुनो, जहाँ तहाँ सत्संग सुनने के लिए मत जाया करो। देखिए हमारे जो कथा प्रवचन आ रहा है रामायण भागवती करने वाले, वो सब भी बुद्धिभ्रष्ट है, सब अनपढ़ गंवार लोग आ गए कथा करने के लिए। एक लड़की जो कह रही थी गंगा जी का जल पीना नहीं चाहिए, गंगा जी का जल में नहाना नहीं चाहिए, गंगा जी का जल रखना नहीं चाहिए, क्योंकि ना उसमें हजार हजार पापी नहाते हैं और वो पाप से भरा हुआ है, इसलिए अशुद्ध हो गया है। अब क्या करूँ, उनको गाली दूँ ना क्या करूँ? मेरे को तो इतना गुस्सा होता है उसकी बात सुन करके, उनके साथ क्या कर दूँ मैं। तो ऐसे ऐसे मूर्ख सब लोग आए हमारा हिंदू धर्म का ही भागवत रामायण प्रवचन करने लगे हैं। ऐसे ऐसे सब कथा प्रवचन करके पैसा कमाने का धंधा खोल लिए है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, आलतू फालतू का मत सुने। मैं अपने चेला चेलियों को बार बार मना करता हूँ, अगर आपको कोई चीज़ पूछना हो भक्ति के बारे में तो हमसे पूछिए, हमारे पास आइए, भक्ति प्रधान हम सबका प्रवचन है। आलतू फालतू लोग का ऐसे जाओगे, कभी बुद्धिभ्रष्ट हो जाए, कभी भीड़ भाड़ देख के, कभी रुपया पैसा देख के, कभी आश्रम देख के, ऐसे मन भ्रमित हो जाएगा, फिर बहक जाओगे। इसलिए मैं सदैव जो है सबको सावधान करता हूँ। तो ये संग बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, इसलिए सदैव सावधान रहना चाहिए। जय श्री राम।